महिला के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला उद्देश्य अपनी बेटी को बचाना था। इसलिए उसने एक हल्की दवा के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसकी बेटी के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि पिछले जीवन में पौष्टिक भोजन देने के बावजूद उसकी बेटी अस्पताल में कमजोरी के कारण दम तोड़ चुकी थी, जबकि सामने वाला लड़का साधारण काला सूप पीकर भी दिन ब दिन स्वस्थ और भारी होता जा रहा था। उसी समय पड़ोसी ने संकेत दिया था कि लड़की का पोषण किसी तरह उसके बेटे तक पहुंच रहा है, पर सच्चाई बहुत देर से सामने आई और हालात बेकाबू हो गए। दोबारा आंख खुलते ही महिला खुद को उस दुखद घटना से 7 दिन पहले पाती है और निश्चय करती है कि इस बार वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसे शक है कि कहीं कोई अदृश्य कारण तो नहीं जो उसकी बेटी की कमजोरी का कारण बन रहा है, इसलिए वह सावधानी से स्थिति पर नजर रखना शुरू करती है। उसे यह भी याद आता है कि जब से पड़ोसी सामने आकर रहने लगे थे, उसके पति अक्सर उनके घर जाने लगे थे और उसी समय से बेटी की तबीयत गिरनी शुरू हुई थी। इस बार महिला सीधे टकराव के बजाय शांत रहकर पड़ोसी और उसके बेटे को भोजन पर बुलाती है ताकि सामान्य माहौल में कुछ समझ सके। भोजन के दौरान वह देखती है कि उसका बेटा अलग तरह से खा रहा है और उसका अपना बच्चा फिर से असहज महसूस करने लगता है, जिससे उसके मन में संदेह और गहरा हो जाता है। वह ध्यान देती है कि जब भी कुछ विशेष भोजन दिया जाता है, उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ती है, जबकि पड़ोसी का बेटा बिल्कुल सामान्य रहता है। स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जाती है और अंततः बेटी को अस्पताल ले जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि यह भोजन असंतुलन और शरीर की प्रतिक्रिया का मामला हो सकता है। महिला बेचैन है क्योंकि उसे लगता है कि बात सिर्फ खान पान की नहीं है। इसी बीच वह पड़ोसी की लाइव स्ट्रीम देखती है, जहां तथाकथित पारंपरिक पालन पोषण के नाम पर अजीब तरह के भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी समय उसे एक और बात याद आती है। पड़ोसी के बेटे के गले में लटका एक जेड ताबीज जो हल्का सा चमकता दिखा था, और वैसा ही एक ताबीज उसकी बेटी को भी उपहार में मिला था। यह याद आते ही उसका संदेह उसी वस्तु पर टिक जाता है। वह सावधानी से अपनी बेटी का ताबीज अलग रख देती है, हालांकि वह इसे तोड़ नहीं पाती। अस्पताल में डॉक्टर उसे समझाते हैं कि कई बार माता पिता अत्यधिक तनाव में आकर सामान्य लक्षणों को रहस्यमय मान लेते हैं और बेहतर होगा कि नियमित जांच और संतुलित भोजन पर ध्यान दिया जाए। महिला फिर भी असमंजस में है क्योंकि उसे लगता है कि घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उसे एक और परिवार की याद आती है जिसने इसी तरह की समस्या झेली थी और जिनकी बच्ची को भी वैसा ही ताबीज मिला था। अंततः वह झेंगशिया नाम की महिला से मिलती है, जिसकी बेटी भी लगातार भूख और कमजोरी से जूझ रही थी। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होता है कि उनकी बेटियों को मिला वही ताबीज एक समान कड़ी है। अब उनके सामने एक ही लक्ष्य है, अंधविश्वास और भ्रम से अलग होकर वास्तविक कारण तक पहुंचना, ताकि उनकी बेटियां सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें।